नमस्कार, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीएम भूपेश आज जारी करेंगे गोधन न्याय योजना की राशि, खातों में ट्रांसफर करेंगे 23 करोड़ 93 लाख रुपए। 700 बेड के मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे भूमि पूजन। आज रायपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक, कई सीटों में पैनल से सिंगल नाम करने पर होगी चर्चा। सीएम भूपेश, कुमारी सैलजा और दीपक बैच रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर कांग्रेस करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज सभी जिलों में कांग्रेस नेताओं की पीसी। 13 सितंबर को करेंगे रेल रोको आंदोलन। रायपुर में आज स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे जल सत्याग्रह। 5 सूत्री मांगों को लेकर 21 दिन से जारी है आंदोलन। 40,000 स्वास्थ्य कर्मी कर रहे हैं हड़ताल। कवर्धा में थाने के सामने युवक का शव रखकर प्रदर्शन। 7 सितंबर को यूपी में रेलवे ट्रैक पर मिला था शव। प्रेमिका के पिता पर हत्या का आरोप। तंजा पुलिस ने कार से 16 लाख का गांजा किया जब्त। आरोपी मौके से हुए फरार। चलिए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ की किन खबरों पर पूरे दिन हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर है, रायपुर में आज फिर से कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होगी। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। वहीं प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैच भी मौजूद रहेंगे। कई सीटों में पैनल से सिंगल नाम करने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। दूसरी खबर की बात करें तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को टिकट देने के खिलाफ क्षेत्र के कांग्रेसी ही लामबंद हो चुके हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी शुक्रवार को आधी रात तक प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैच से मुलाकात करने की मांग करते रहे। तीसरी खबर है, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता आज राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। सुबह 11:30 बजे भाजपा नेता राजभवन पहुंचेंगे और प्रदेश में बढ़ रहे अपराध की घटनाओं को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और केशकाल के भंगाराम माई मंदिर में आज देवी देवताओं की अदालत लगने वाली है। अदालत में देवी देवताओं को सजा दी जाएगी और इस आयोजन में कई गांव के लोग शामिल होंगे। ये परंपरा करीब 200 साल से यहाँ पर चली आ रही है। और चलिए अब देखते हैं खबर विस्तार से। और केशकाल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां आज फिर लगेगा देवी देवताओं का अदालत। देवी देवताओं को भंगाराम माई मंदिर जो है वो सजा देगी और कई गांवों के देवी देवताओं की अदालत में पेशी होगी। भंगाराम माई देवी देवताओं को सजा देते हुए नजर आएगी। बड़ी खबर आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं। कई गांवों के लोग आयोजन में शामिल होंगे। तो ये विशेष परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है, जो कि विश्व में शायद ऐसी पहली परंपरा है जो यहाँ पर निभाई जाती है, जहाँ पर देवी देवताओं को सजा दी जाती है। इसकी परंपरा की कुछ तस्वीरें भी हैं जो आप देख सकते हैं किस तरीके से देवी देवताओं की अदालत लगती है। आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। और आज भी देवी देवताओं की पेशी है, जिसमें सभी देवी देवताओं को भंगाराम माई देवी देवताओं को सजा देते हुए नजर आएगी। केशकाल से आपको एक खबर दिखा रहे हैं। और पूरी विश्व की अगर बात करें तो ये ऐसी पहली परंपरा है जो केशकाल में ही निभाई जाती है। और हर साल जो है ये परंपरा यहाँ पर निभाई जाती है। और आज वो दिन है जहाँ पर इस आयोजन को फिर से किया जाएगा और सभी देवी देवताओं की यहाँ पर पेशी होगी, जिसमें उन्हें सजा दी जाएगी। जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रकाश नाग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। प्रकाश, ये विश्व की ऐसी पहली परंपरा होगी जहां पर देवी देवताओं को सजा दी जाती है। कैसे ये परंपरा मनाई जाती है, हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। आपको बताना चाहूंगे कि वर्षों कई सालों से मनाते जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा पहले मौका होगा कि पूरे देश में जिस प्रकार से न्याय पाने का नियम रहता है कि जो भी आरोप उसको सजा दिया जाता है 1 साल 2 साल 3 साल और सजाए मौत भी दिया जाता है। उसी प्रकार देवी देवताओं का भी यहाँ केशकाल विधानसभा क्षेत्र केशकाल का मुख्यालय है, जो भंगाराम माई के यहाँ आज दरबार लगेगा। और भंगाराम माई जो आसपास जो जितने भी देवी देवता रहते हैं, जो गांव में जिस प्रकार का बीमारी रहता है या कई प्रकार का
दुष्प्रचार हुए रहता है, उनको यहाँ पर निर्णय सुनाया जाता है और 2 दिन का यहाँ पर लगता है। एक दिन पूरे जिस प्रकार पूरे लोगों के बात सुना जाता है और दूसरे दिन इसका निर्णय होता है और इसी जगह पर होगा। अब मेरे पीछे कुछ सामान भी दे सकता हूँ, ये जो गांव की देवी देवता है जो दूषित रहता है, जिसको सजा मिला है, इसी प्रकार का फेंका जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आसपास के सैकड़ों गांव के लोग यहाँ शामिल होते हैं और दूर दूर से यहाँ पर लोग देखने को लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। जी प्रकाश, तो जैसा कि आपने बताया बहुत ही विशेष परंपरा मानी जा रही है और देखी भी जा रही है। आगे भी आपसे उम्मीद करते हैं कि तस्वीरें आप साझा करते रहेंगे हमारे साथ परंपरा को लेकर, आयोजन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और कवर्धा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजन और ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं। पूरा मामला आपको बता दें कि 7 सितंबर को युवक का शव मिला था। यूपी के चित्रकूट रेलवे ट्रैक में युवक का शव मिला था और शव को लाने के बाद सुबह 5 बजे हंगामा जारी है। प्रेमिका को लेकर युवक फरार हुआ था, ये बताया जा रहा है। प्रेमिका के पिता पर ही हत्या का आरोप भी लगाया जा रहा है। दामापुर पुलिस के पास थाने की पूरी घटना बताई जा रही है। तो शव रखकर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। परिजनों ने कई तरीके के आरोप लगाए हैं और पिता पर जो है, लड़की के पिता पर आरोप लगाया जा रहा है। तस्वीर आप देखिए, परिजन जमकर हंगामा कर रहे हैं। शव को लाने के बाद सुबह 5 बजे से लगातार ये हंगामा जारी है। और इसी के ऊपर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, अभी क्या मामला बना हुआ है, यहाँ पर क्या स्थिति है अभी? देखिए, अभी भी स्थिति काफी हंगामेदार है। सुबह 5 बजे से जो परिजन है मृतक के और उनके गांव के जो लोग हैं वो अभी भी थाने के सामने जो है डटे हुए हैं और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि लगभग 1 माह पूर्व टाटा कैसा गाँव के एक प्रेमी मृतक जो है कुंवर सिंह यादव, वो अपने प्रेमिका को लेकर के यूपी भाग गया था और फरार होने के बाद पुलिस में जब लड़की के परिजनों ने गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके बाद लड़की के पिता को पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस जो है यूपी लेकर गया हुआ था। वापस लाने के दौरान इस कुंवर सिंह निषाद का जो शव है वह चित्रकूट के रेलवे ट्रैक में मिला और जिसके बाद जो है कल मृतक युवक के परिजन शव को लेने के लिए चित्रकूट गया हुआ था। देर रात वापस 3 बजे वापस लौटने के बाद आज सुबह 5 बजे से लेकर के अभी तक के हंगामा जारी है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उनके प्रेमिका के जो पिता है, जो यूपी लेने के लिए गया हुआ था लड़की को, उन्होंने ट्रेन से इनको धक्का देकर गिराया है, जिसके बाद युवक का मौत हुआ है। जी सूर्य प्रकाश, नजर बना रखिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। केशकाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां फर्जी पट्टा बनाने वाले पटवारी निलंबित किए गए। आपको बता दें कि एसडीएम ने 2 पटवारियों को निलंबित किया है। पटवारी महावीर हिटको और सत्यप्रकाश कुदराम निलंबित किए गए हैं। ग्राम बालेंगा के 6 किसानों का फर्जी पट्टा बनाया था, ये मामला भी सामने आया था और ABC 24 ने भी इस खबर को आपको दिखाया था, जहां पर कारण बताओ नोटिस पहले जारी किया गया था और संतोषजनक जवाब नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया है। बड़े राजपुर ब्लॉक के बाड़ा गांव में पटवारी पदस्थ थे। केशकाल एसडीएम शंकरलाल सिन्हा ने ये कार्रवाई की है। तो बताया जा रहा है कि पहले भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं मिला, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया और ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो फर्जी पट्टा बनाने का ये पूरा मामला है, जिसके बाद नोटिस जारी किया गया और अब एक्शन लिया गया है। इधर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम को टिकट देने के खिलाफ क्षेत्र के कांग्रेसी लामबंद हो गए हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेसी शुक्रवार आधी रात तक प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा और पीसीसी चीफ दीपक बैठ से मिलने डटे रहे। कांग्रेस के पदाधिकारी ने कहा कि मोहन मरकाम का बर्ताव क्षेत्र की जनता और कांग्रेसियों के साथ अच्छा नहीं है, इस वजह से हम नहीं चाहते कि उन्हें फिर से टिकट मिले। क्षेत्र में कांग्रेस जन चाहते हैं कि मोहन मरकाम को छोड़कर किसी भी अन्य नेता को टिकट दिया जाए। कोंडागांव से आए कांग्रेसियों से बात की हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार ने। कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और इस बीच पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के विरोध में आप देख सकते हैं कि रात को 12 बज रहे हैं और ये सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं प्रभारी कुमारी सैलजा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच के पास और विरोध कर रहे हैं कि जो है मोहन मरकाम को कोंडागांव से टिकट नहीं दिया जाए। क्यों आखिर मोहन मरकाम का विरोध हो रहा है? देखिए, यहाँ पर हम लोग पार्टी के विरोध में नहीं आए। मोहन मरकाम के व्यक्तिगत विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं के साथ उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार बहुत गलत रहा है। किसी का फोन नहीं उठाता था, किसी का काम नहीं किया वो आदमी। हम चाह रहे हैं कि हमारे जो 25 साल से सरपंच दशरथ हैं, कैलाश हैं, हेमलाल भट्टी हैं,
ये भी सरपंच हैं, माकड़ी बड़े गांव के सरपंच हैं। कैलाश पे हम 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, ये 25 साल सरपंच रहे हैं दशरथ जी। हम चाह रहे हैं कि इनको टिकट दिया जाए। उनको ही टिकट मिली तो क्या कांग्रेस को हराएंगे, ऐसा कि हमारा काम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हम है ही नहीं, हम तो व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। एक्चुअल में मरकाम जी का जो बिहेवियर है, सरपंच हो या बहुत बड़े कार्यकर्ताओं भी हो, उनके साथ में जो गाली गलौज का व्यवहार है उसके कारण असंतुष्ट है पूरे कार्यकर्ता। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं मोहन मरकाम, उनके खिलाफ ही उनके ही नेताओं ने उनके ही शहर से ये बगावत खोल दी। अब देखना होगा इस पर कांग्रेस पार्टी क्या निर्णय लेती है। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और अब आपको कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक की जानकारी दे देते हैं। राजीव भवन में आज शाम 6 बजे बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही प्रभारी कुमारी सैलजा और दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। कई सीटों में पैनल से सिंगल नाम करने पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और आपको बता दें कि कल शाम भी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसकी पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई थी। और आज भी जो बैठक है, इस बैठक को लेकर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चुनावी साल और बैठकों का दौर लगातार जारी। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी, आज भी बैठक है, जिसमें प्रभारी कुमारी सैलजा, दीपक बैज मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और कई सीटों में पैनल से सिंगल नाम करने पर इस बैठक में चर्चा होगी। और कल हुई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बात करें तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुक्रवार को यानी कल मुख्यमंत्री निवास में 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली है। इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन, सदस्य नेटा डिसूजा और एल हनुमंथा, प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे। इससे पहले वरिष्ठ मंत्रियों के साथ भी कमेटी पदाधिकारियों की चर्चा हुई। बैठक के बाद दीपक बैज ने कहा कि आज 90 विधानसभा के उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में सिंगल और पैनल वाले नामों पर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक 5 घंटे से ज्यादा देर तक चली है और इस वक्त मेरे साथ जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी है। बैज जी, क्या कुछ नाम फाइनल हुए? स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हुई और कुछ अन्य बैठकें भी हुई और लगातार बैठकों का दौर है और बहुत सारी चीज़, कुछ आगे की रणनीति हम लोगों ने बनाई है, तो आगामी समय में हम लोग फिर से बैठक होगी। तो नामों को लेकर आज क्या चर्चा हुई है? नामों को पहले ऐसी नॉर्मल चर्चा हुई है जी। फिर आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई उसमें भी आप लोगों ने चर्चा तो की होगी ना कि ये सिंगल नाम है, सीट आ रहे हैं, ये डबल आ रहे हैं, ट्रिपल आ रहे हैं। ऐसी जनरली चर्चा हुई है। पीएसी कुछ काम बाकी है, फिर पीएसी कुछ काम करना है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर स्क्रीनिंग कमेटी में जाएंगे। पहली लिस्ट है कांग्रेस की, वो देर हो रही है क्योंकि आप लोगों ने पहले 6 कहा, फिर 8 कहा, अब ये लगातार हैदराबाद में CWC, फिर ये, तो क्या मान लिया जाए कि 23 के बाद भी ये आएगी लिस्ट? अभी हम लोग कहीं देर नहीं हो रहे हैं, हम लोग सही समय में और सही सिस्टम से चल रहे हैं। बल्कि लिस्ट घोषित करने में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी कर दी है। हम लोग कहीं जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग सही समय पे सही लिस्ट घोषित करेंगे और सही सिस्टम में हम लोग चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ दीपक बैज जी, जो कहना कुछ नहीं चाहते लेकिन सारी चीज़ें उन्हें मालूम है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर फिर कल ही जैसे शाम को बैठक होगी, उसके बाद फिर किन नामों पर मुहर लगती है और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जो बैठक होगी उस पर भी ये नाम हरी झंडी दे दिए जाएंगे। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और अब बात करते हैं लगातार रद्द हो रही ट्रेनों की। आपको बता दें कि लगातार रद्द हो रही ट्रेनों ने लोगों की और यात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में आज कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है। बता दें कि सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेसी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। 13 सितंबर को रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन को लेकर कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है, यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। खासतौर पर अगर त्योहारों की बात करें तो त्योहारों में सबसे ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। हालांकि कारण हमेशा सामने आते हैं, कई बार इंटरलॉकिंग, कई बार रेलवे की पटरियों में कोई काम चल रहा होता है, इस वजह से ट्रेनों को रद्द किया जाता है। लेकिन अब लोगों की परेशानियों को बढ़ता देख कांग्रेसी इसे लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं और आज इसे लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें सभी को जिम्मेदारी भी दी जाएगी। तो ट्रेनों के रद्द होने के विरोध में जो है ये प्रदर्शन किया जाएगा कांग्रेसी नेताओं के द्वारा और सभी नेताओं को इसमें जिम्मेदारी भी दी गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसमें पूरी रणनीति इस प्रदर्शन को लेकर के बनाई जाएगी। तो 13 सितंबर को रेलवे स्टेशनों पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।
और अब बात करेंगे कांग्रेस के संकल्प शिविर की। चिरमिरी से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां 3 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का संकल्प शिविर है। मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, भरतपुर, सोनहत में सम्मेलन होगा। प्रभारी कुमारी सैलजा, डॉक्टर चरणदास महंत इसमें शामिल होंगे। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैच, मंत्री मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे चिरमिरी के डोमनी हिल मैदान पहुंचेंगे सभी कांग्रेसी नेता और वहां पर संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो लगातार जो है सीलेवार संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं, कई दिग्गज नेता हैं वो भी शामिल होते हैं। इस बार भी इन विधानसभाओं में कांग्रेस का संकल्प शिविर आयोजित किया गया, जिसमें प्रभारी कुमारी सैलजा, डॉक्टर चरणदास महंत शामिल होंगे। इसी के साथ ही पीसीसी चीफ दीपक बैच, मोहन मरकाम भी इसमें मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे चिरमिरी के डोमन हिल मैदान में कांग्रेसी नेता पहुंचेंगे और इसका आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर से आपको आग का तांडव दिखाते हैं, जहां खड़ी कार में भीषण आग लगी है। आग लगने से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। कार में आग लगाए जाने की आशंका भी यहां पर जताई गई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला, हालांकि बताया जा रहा है और ये आशंका भी लगाई जा रही है कि कार में आग लगाई गई होगी, लेकिन फिलहाल इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। खड़ी कार में ये भीषण आग लगी है और आग लगने से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि कार में आग लगाई होगी। फिलहाल इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां कार में आग लगाए जाने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां कार में आग लगी है, लेकिन फिलहाल ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद कार में आग लगाई गई होगी। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पड़ताल के बाद ये पता चल पाएगा कि किसी ने आग लगाई थी जानबूझकर कार में या फिर किसी वजह से कार में आग लगी थी। तो सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर खड़ी कार में आग लगी है और आग इतनी भयंकर थी और इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां खड़ी कार में भीषण आग लगी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये आशंका जताई जा रही है कि किसी ने कार में आग लगाई थी, क्या इस बात की अब तक पुष्टि हो पाई है? क्यों आग लगाई गई थी और कैसे लगी थी? क्या कोई जानकारी इस पर सामने आई अब तक? देखिए, सिविल लाइन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां खड़ी कार में यहाँ पर भीषण आग लगी है और देखते देखते ही कार जो है वो जलकर खाक हो गई है। और प्रारंभिक तौर पर ये आशंका जताई जा रही है कि कार में आग लगाई गई है, क्योंकि कार के बैक साइड से यहाँ पर आग लगना शुरू हुआ था। सामान्यतः शॉर्ट सर्किट की वजह से कार के फ्रंट के हिस्से से, इंजन के हिस्से से आग लगता है, लेकिन जिस तरह से बैक साइड से यहाँ पर आग लगा है और देखते देखते यहाँ पर आग ने भीषण रूप लिया है। उसके बाद स्थानीय जो है प्रत्यक्षदर्शी है वो ये आशंका जता रहे हैं कि किसी ने यहाँ पर कार में आग लगाया है। हालांकि एक बड़ी घटना हुई, क्योंकि कार में उस समय जरूर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन जिस तरह से कार में आग लगी उसके बाद कार ऑटोमेटिक आगे बढ़ने लगी थी। इससे भी कहीं ना कहीं जो हड़कंप स्थिति यहाँ पर निर्मित हुई थी, लोग दहशत में आए थे। हालांकि तत्काल फिर इसके बाद स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने आग बुझाने की यहाँ पर कवायद शुरू की और फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर सूचना दी गई थी, लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक यहाँ पर आग ने भीषण रूप ले लिया था। हालांकि बाद में फायर ब्रिगेड से यहाँ पर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार जो है वो जलकर खाक हो गई थी। स्थानीय निवासी हैं जिनका यहाँ पर कार बताया जा रहा है। हालांकि इसकी सूचना जो है अब पुलिस को दे दी गई है और कुछ प्रत्यक्षदर्शी ये भी बता रहे हैं कि कुछ युवक जो है वो कार के आसपास यहाँ पर मौजूद दिखे थे, लिहाजा अब आशंका जताई जा रही है कि किसी ने यहाँ पर बदमाशी की है और जानबूझकर यहाँ पर कार में आग लगाया है। लेकिन अब पुलिस इस पर जांच करी, जिसके बाद संबंधित को इस पर गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी जितेंद्र, तो बिल्कुल पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, जिसके बाद ही पूरी तरीके से पुष्टि हो पाएगी कि कार में आग लगाई गई थी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बनी रहे ABC 24 के साथ। नमस्कार।